हेलो, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, जो भी आपके पार्टनर हैं, पर्सन हैं, जो कोई भी माइंड में है, जिनका भी तस्वीर सोच के, देख के, नाम विजुअलाइजेशन करके, पिक्चर विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। जो भी आप नाम सोचें, देखें, उनकी फ्रीक्वेंसी कैच करेगी। ठीक है? तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है वो जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूवर्स की। हो। चलो, अगर ये आ गया तो एक तो मैं ले ही लेती हूँ। दोस्ती भी, अयो क्या बात है भाई, आज तो छटक रहे हैं, इतने कार्ड छटक रहे हैं। चलो इसको भी रख लेती हूँ, देख लिए होंगे, मतलब समझ में आ गई है। और अगर लगेगा तो बताइए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में है, उनके माइंड में, उनके दिल में क्या है। चूँकि ये कार्ड है, लव ऑरेकल्स कार्ड है, तो सबसे पहले उनकी फीलिंग चेक करती हूँ। ओवरऑल सब कुछ है ना, क्या चल रहा है दिल में, क्या जो दिल में चल रहा है, तो दिमाग में कैसा चल रहा है, संतुलन है, नहीं है, बैलेंस है, डिसबैलेंस है। तो इस तरह से देखेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, अब सडन बच्चे कहाँ से आ गए रे बाबा। तो क्या महसूस कर रहे हैं वो? महसूस कर रहे हैं कि आप उनको थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, है ना। यू आर इग्नोरिंग देम। और उनको ये भी लग रहा है आप और देखती हूँ क्या लग रहा है। चलो इतना देख लेती हूँ, मीनिंग आ गई है समझ में। तो जो भी आपके पर्सन है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप उनको बहुत स्पेस देते थे। आप उनके 24/7 का मतलब हिसाब नहीं रखते थे आप उनके। मुझे ये वाइब्रेशन आ रहा था, इसीलिए कार्ड देखी, वाकई आ गया है। आप दोनों के बीच अच्छा कनेक्शन रहा होगा, इंटीमेसी के लिए सोच रहे हैं वो। और इमोशनल फ्रीडम आप उनको बहुत देते थे। आप उनको कभी भी पकड़ के, जकड़ के प्रतिबंध नहीं लगा देते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप आप नहीं करते थे। आप खुद भी स्पेस देते थे और स्पेस चाहते थे, मतलब उनको भी जी बोलते जिए और जीने दो वाली फंडा आपकी थी। आप बहुत बैलेंस करके चलते थे, आप एक बैलेंस पर्सन थे, हैं ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जो बात आप लोगों के बीच में बनी है, बिगड़ी है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे अहम कार्ड है। सेल्फ रिस्पेक्ट, इस पे आप कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात जब आ जाएगी तो आप कोई यूँ तो आप बहुत अच्छे हो, यूँ तो आप बैलेंस पर्सन हो, यूँ तो आप बहुत मतलब मस्त मौला हो। अकेले रहे तो भी मस्त हो, दूसरों के साथ रहे तब भी मस्त हो, साथ मिला तो भी खुश हो, नहीं मिला तो भी खुश हो। अपने लाइफ को सिंगल कैसे आपको करना है मैनेज, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि आपने जो उनको फ्रीडम दी थी, वो फ्रीडम उन्होंने शायद आपको नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि पहला कार्ड ही आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो है, किसी भी जगह
उनका एक अपना दिमाग, एक अपना खाली दुनिया, एक अपनी सोच चलती होगी, उसी के हिसाब से चलते होंगे, या उनके पेरेंट्स जैसे लाइफ स्पेंड किए हैं उस तरह से चाहते होंगे आपके साथ जीना। शायद जैसे जैसे होता है ना, माँ बाप जैसे जीते हैं बच्चे भी सोचते हैं हाँ हम भी ऐसे ही अपने घर को ले जाएंगे, या अपने कॉपी करते हैं ना लोग। तो जनरेशन बाई जनरेशन चेंज हो जाता है। लोग लेटर लिखने से सिस्टम पे आ गए, लोग अब तो 5D में भी मैसेजेस देने लगे हैं, इस तरह से हो गया है। स्पिरिचुअलिटी इतनी हो गई है, इतने सारे चीज़ें आ गए हैं, लेकिन उस पर्सन की थॉट अभी भी वहीं की वहीं है कि उनके पेरेंट्स ज़िंदगी ऐसे जीते थे तो वो एक मिसाल देना चाहते थे, या कुछ भी ऐसी एक थॉट उनकी रहा करती थी। अपने ही सोच में घिरे रहते थे वो, और जहाँ फ़ायदा होता था, फ़ायदा के बहुत ज़्यादा देखते थे वो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखते थे। और थोड़ा डेविल वाली एनर्जी भी आपके पर्सन की थी, बांध के रखना, कब्जे में रखना, कस्टडी में रखना, हुकूमत करना, इस तरह की एनर्जी समझ में आ रही है। और आप जस्ट ऑपोजिट थे, आप थे जियो और जीने दो, और जब कभी भी आपका मन ठेस पहुँचेगा आप सीधी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते थे। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है, चाहे जो भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन है डजेंट मैटर, लेकिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। और आपका यिंग एंड यांग बैलेंस है, शिवा शक्ति बैलेंस है। तो आपके अंदर कोई जेलसी नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है, आप बहुत मतलब बैलेंस पर्सन हो, आप बैलेंस हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। और बताइए, और देखो कितना अच्छा कार्ड आया है। और आजकल आप सेल्फ लव में, सेल्फ मतलब में से आ गए हैं। और सबसे पहला कार्ड बहुत मैटर करता है। तो पहला कार्ड जो आया है, ये जो कार्ड है ये है आपका कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। ज़्यादातर पर्सन सोच रहे हैं तो पर्सन ही होंगे। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, बहुत मस्त मौला हुए पड़े हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। अपने आप में हो, अपने प्यार में हो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ईश्वर का भी मेहरबानी है, उनको ऐसा लग रहा है। और उनको ये भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ मतलब पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा आ रहा है, कठोर शब्द, कठोर एटीट्यूड, पता नहीं क्यों आ रहा है, कठोर वचन, पता नहीं किस किस को रेजोनेट करेगा। कुछ ऐसा है कि ये है जिसकी वजह से आपने सबको छोड़ छाड़ के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के अपने सेल्फ लव में आए हो, सेल्फ अर्निंग में आए हो। तो इसकी वजह से सब डेथ हो गया, सब खत्म हो गया। हो सकता है आप लोग सबसे रिश्ते नाते काट के इस वक्त सेल्फ लव में आए हो, सेल्फ अर्निंग में आए हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए हो। अब आपको कोई नहीं पड़ी है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, और क्या सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि जो भी आप लोगों का मतलब बिगाड़ा हुआ है रिश्ते में, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे एक पिच पे आए, एक रोड पे आए। क्योंकि आप और उनमें अब तो बहुत डिफरेंस हो गया है। आप अगर फर्श मतलब आप अगर अर्श पे हो तो फर्श पे आ चुके हैं, क्योंकि आप पहले फर्श पे थे तो अब अर्श पे जा रहे हैं। और अगर वो पहले अर्श पे थे तो अब फर्श में आने की उनकी ऐसी एनर्जी वाइब्रेशन आ रहा है कि उनको लग रहा है कि ऐसा उनको फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि रिश्ते में उनको ऐसा फील हो रहा है। देखो रिश्ते में ऐसा उनको फील हो रहा है कि मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी, वो मिस कर रहे हैं। आप लोगों की फैमिली बहुत अच्छी रही होगी, बच्चे होंगे, घूमने फिरने गए होंगे, एक साथ टाइम स्पेंड की होगी, उन मोमेंट को याद कर रहे हैं। और ऐसा सोच रहे हैं काश फिर से ऐसा एक बार होता। लेकिन आड़े क्या आ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने रुलाया है। आप बहुत दिल फाड़ फाड़ के रोए होंगे, रो लिए जो भी है। तो आज उनको लग रहा है, आज उस मोमेंट को याद करके वो रो रहे हैं। कभी एक समय में आप रोए थे, आज उस मोमेंट को याद करके वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, और कोई बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, और आप अलोन अकेले चल दिए हो, सेल्फ लव में आ गए हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और अर्निंग भी कर रहे हो, और बैलेंस हो चुके हो। तो ये चीज़ उनको आज सुबह में भी था, शायद 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड थे, आज सुबह में भी वो रो रहे थे, और अभी भी ऐसा ही कुछ है। तो आ गया ना।
तो क्यों वो रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो यिंग एंड यांग वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने बैलेंस किया था वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप हो सकता है कि फैमिली को आप लीड करते होगे, आप इमोशनल जो फ्रीडम उनको दिए थे उसी तरह का चीज़ उन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किए हैं। टेम्परेंस, वो उस तरह का चीज़ें जो आपने बैलेंस करके चली हैं वो बैलेंस नहीं कर पाए हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और जब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या है? टावर, आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा, आपका अभी तक वो कभी बैलेंस किए ही नहीं, कभी भी नहीं आए कि हमको इस रिश्ते में कोई काम करना है, कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, बच्चे के लिए करना है, फ्यूचर के लिए करना है ना। जो हो गया तुम करो, ये वो अपना फ्रीडम उनको अपना था, उनको अपना फ्रीडम था, इमोशनल फ्रीडम चाहिए थी। सेक्स के थोड़े वैसे व्यक्ति हैं, नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से मतलब एक कनेक्शन बनाया और छोड़ दिया और आपको इस तरह से कहीं डाल दिए सर्कल में और खुद मस्त हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा है, और वो चीज़ आपके लाइफ में बार 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 चलती आ रही होगी। क्या आया है भाई? चलती आ रही होगी यही चीज़ बार बार उनको। और यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है। तो 10 की एनर्जी आई है आप लोगों का। तो यहाँ पे जो है देखती हूँ, बताती हूँ। बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो जब कभी भी आप प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बाहर जाने के लिए करते थे तो वो शायद पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे, आपके मनपसंद जगह पे नहीं ले गए होंगे। और अगर कभी एक आध बार गलती से चले गए हैं तो उनको मिस कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं उन चीज़ों को कि कैसे फिर से लाया जाए। तो आज कुछ आपने कभी उनको बहुत ही मतलब स्पेशल फील करवाया है। और इसमें बार बार आ रहा है ये, मतलब ये 3 राशियां ही ज़्यादा आ रही है आपका। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये 3 राशियां ज़्यादा आ रही है इसमें। और भी है, और है आपका कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पेंटिकल, वृषभ, कन्या, मकर। और देखती हूँ क्या आ रहा है। आप कहीं ऐसे जगह पे काम कर रहे हो सकता है यूट्यूब में कुछ डाल रहे हो, कुछ अपने आप में मस्त हो रहे हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या फिर आप मतलब कहीं भी सोशल मीडिया से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, लोग आपको जानने लगे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं, आप मस्त हो रहे हो, आपको रिश्ते रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप नाराज़ हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सबसे ऊपर है, सेल्फ लव में है, सेल्फ अर्निंग में आप आ रहे हो। इनकी वजह से वो आपकी नाराज़गी दूर नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना कि वो सोचते थे, क्योंकि कभी उन्होंने काम नहीं किया और आज वो पैसे पकड़ के, मनी पकड़ के बैठे हुए हैं। और द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, तो इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे ज़ोडिएक साइन जो है आ गए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड थोड़ा कम है ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बाकी है सारे ज़्यादा ही हैं। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं जिनका एज ज़्यादा हो गया है, ये तो उनको लग रहा है कहीं इसी तरह से रिश्ते, उनको लग रहा है पैसे कमा लिए, पैसे आ गए, सब कुछ आ गया। आज उनके पास एनिमल्स भी है ना, वो भी उनके तरफ नहीं देख रहा है। देखो वो भी उनके ऑपोजिट में बैठा हुआ है, वो भी उनके तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। पैसा है उनके पास, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, सब कुछ होगा उनके पास। एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, एक राजा की तरह अपने आप को महसूस करते हैं, कमांडिंग नेचर है। लेकिन आज उनको लगा था कि अरे मुझे क्या, मेरे पास तो सब है, एक व्यक्ति नहीं रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज उनको फ़र्क पड़ता है कि प्यार करने वाला अगर एक व्यक्ति नहीं है और पूरी दुनिया उनके साथ है,
तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एहसास उनको अब हो रहा है। जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और जो लोग स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, ख्याल सोच रहे हैं कि कौन सा कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे हो, आप क्या करते हो। जैसे आप घर से निकलोगे तब कब घर आ रहे हो, कब घर से बाहर जा रहे हो, क्या काम कर रहा है, आपके काम का आउटकम कैसा आ रहा है, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, किस लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं। मतलब इस तरह का एक एनर्जी उनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस तरह के आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यही है। क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं, इस तरह से आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा भूचाल आया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्लेश हुआ है बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों की नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हैं, खासकर नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है अपने पर्सन से नाराज़ चल रहे हैं, और नाराज़ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, बेकदरी की है, आपको हमेशा से वो चीज़ नहीं दिया जो आपने उनको दिया है। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हुआ है। आपको फ्रीडम नहीं मिला है, आपको मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो आपने दिया है। तो इसीलिए, और उसके ऊपर से आपकी बेइज्जती आपने बर्दाश्त नहीं किया कि बस बहुत हो गया, इतना सब कुछ दे दिए अब और नहीं। तो आप बैलेंस पर्सन थे, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना किए चले गए। लेकिन उस नाराज़गी को आप अपने अंदर रखे हुए हो, और आप अपने काम कर रहे हो। अपनी नाराज़गी को, अपने गुस्सा को पूरा अपने काम में आप निकाल रहे हो। पूरा मस्त हो चुके हो अपने काम में, यहाँ भी मस्त हो, यहाँ भी मस्त हो, यहाँ भी मस्त हो, तो पूरे मस्त हो। तो ये पता चल रहा है उनका कि आप जो भी डेडिकेट करते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। जिसको भी आप देते हो 100% देते हो, और जिससे मुंह मोड़ते हो उससे 100% मोड़ लेते हो, तो फिर मोड़ लेते हो। तो उनको लग रहा है कि इस वक्त आप बिल्कुल, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहां आप बिल्कुल अकेले हो गए, और आप अकेले होकर ही लगता है सोशल मीडिया से आप जुड़ चुके हो। अब आपको कोई लेना देना नहीं है। तब उनको महसूस हो रहा है आज कि लगता है कि उनको, कि उनके पास तो एनिमल्स भी, मतलब उनको अपने नेचर पे महसूस हो रहा है कि शायद उनके अंदर कमी है, अब महसूस हो रहा है। क्योंकि एनिमल्स के साथ भी वो प्यार नहीं करते हैं, आदमी के साथ तो छोड़ो। तो उनको लग रहा है कुत्ता बहुत ही, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने मालिक का सबसे वफादार अगर कोई जानवर है तो डॉग होता है, कुत्ता होता है। वो भी उसकी तरफ मुंह घुमा के नहीं, मतलब नहीं है। अक्सर जो कुत्ता होता है ना, मालिक को चाटता रहता है, सामने घूमता रहता है, वो भी अब मतलब अपना पिछवाड़े दिखा के बैठा हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये बंदा कैसा है, या अपनी सोच में जाने वाला, घूमने वाला, एजेड पर्सन भी हो रहा है। तो अभी मास्कुलिन एनर्जी है जो कोई भी है। तो आजकल पैसा होगा, पावर होगा, पोस्ट होगा, लेकिन नेचर और एटीट्यूड ठीक नहीं है तो उसके पास कोई नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर किसी को रखना है तो दूसरे को कंट्रोल करने के बजाय खुद को कंट्रोल करना चाहिए। और वो बंदा एक कंट्रोलिंग बंदा था, कंट्रोलिंग नेचर वाला बंदा बंदी जो भी था, मैं फीमेल हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी। तो अब उनको पता चल रहा था कि अरे एक व्यक्ति के जाने रहने नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब उनको पता चल रहा है कि वो एक व्यक्ति के नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पता चल रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।